यस, जागो। फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या देखना है आपने को? फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2 peroxide। ओके, सबसे पहला, इट इज अ कलरलेस लिक्विड। क्या होता है ये? कलरलेस लिक्विड। लेकिन आप देखेंगे यहां पर, अगर उसको आप गौर से देखेंगे तो वो पेल ब्लू दिखता है, हल्का सा नीला। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं पेल ब्लू, हल्का नीला नजर आएगा वो। ठीक है, ओके। इट इज सॉल्युबल इन वाटर, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर सॉल्युबल है, पानी में आसानी से सॉल्युबल हो जाता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है? 221 केल्विन। और बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 481 समथिंग कुछ तो भी है। ठीक है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है अभी। ठीक है, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो यहां पर वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेटली रहने वाला है, क्योंकि वाटर की तरह है वो। ठीक है, लेकिन वाटर के कंपैरिजन में थोड़ा अलग प्रॉपर्टीज रहेंगे, क्योंकि ये वाटर नहीं है। कौन नहीं है? पेरोक्साइड, H2O2। ओके, अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप पेरोक्साइड को देखेंगे तो पेरोक्साइड का सेपरेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है। ये हम आगे प्रॉपर्टीज में पढ़ने वाले स्टोरेज के अंदर। ये इजीली रिएक्ट होता है, इजीली डिकम्पोज होता है, इसको स्टोर करना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, तो स्टोरेज वाले पॉइंट पे मैं आपको बताऊंगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। पेरोक्साइड जो ऑटो ऑक्सीडेशन और अदर प्रोसेस से हम प्रिपेयर करते हैं पेरोक्साइड, वो पेरोक्साइड आपको पता है सिर्फ कितना मिलता है? ओनली 1%। और इट इज मार्केटेड एज 30% पेरोक्साइड। ये पॉइंट समझने में बहुत मुश्किल जाती है आपको, क्योंकि उसने बहुत शॉर्ट में दिया है, लेकिन नीचे दिया हुआ जो इंटेक्स में एक एग्जाम्पल है उससे आपको फटाक से समझ में आ जाता है। लेकिन मैं उसको यहां पर सिंपल करके आपको बताता हूं। इधर आ जाओ। ठीक है, पॉज कर दो। हाँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए और आगे बढ़ते हैं। तो एक्चुअली हम इसको इजीली समझ सकते हैं ऐसे। कैसे? प्रिपरेट, जैसे हम डिकम्पोज करते हैं पेरोक्साइड को, H2O2 डिकम्पोजिशन होगा तो बनता है O2। कितना? हाफ O2 बनेगा ना, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन बाहर निकालेगा और H2 हो जाएगा। तो अपने को कंप्लीट अगर निकालना है तो कितने H2O2 लेना पड़ेंगे? 2। H2O2 ने ऑक्सीजन लॉस किया तो H2O बनेगा, दूसरे H2O2 ने भी ऑक्सीजन लॉस किया तो वो भी H2O बनेगा। मतलब अपने को कितने H2O मिलेंगे? 2H2O। और 2 ऑक्सीजन बाहर निकल रहे, मतलब 1 O2 बाहर निकल रहा है। बराबर है? ओके, तो आप यहां पर क्या देखेंगे? यहां पर जो ऑक्सीजन अपने को मिला है 1 मोल मिला है। कितना मिला है? 1 मोल। और 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। समझा? 22.4 लीटर। किसी भी गैस का 1 मोल कितना होता है? 22.4 लीटर। ओके, यहां पर जो पेरोक्साइड आपको दिख रहा है, अगर आप पेरोक्साइड का मास निकालेंगे, 2 हाइड्रोजन का कितना होता है? 2। ऑक्सीजन का कितना है? 16। 2 ऑक्सीजन का 32, तो कितना आएगा? 34। एक पेरोक्साइड का 34 है, तो 2 पेरोक्साइड का कितना होगा? 68। तो हम बोलेंगे 68 ग्राम। अगर आप H2O2 लेते हैं तो कितना लीटर ऑक्सीजन मिलता है? अरे बोलो ना, 22.4 लीटर। तो आपके उस बुक में क्वेश्चन दिया है कि स्ट्रेंथ मालूम करो। अगर 10 वॉल्यूम है, यानी 10 लीटर के लिए, 10 लीटर के लिए उसने मालूम करने के लिए बोला स्ट्रेंथ। बराबर है ना? 10 लीटर के लिए मालूम करने के लिए बोला उसने। तो अब आप इसको इससे जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से मालूम कर सकते हैं। कैसे? कि 22.4 लीटर गिव 68 ग्राम। 22.4 लीटर ऑक्सीजन gives 68 grams of peroxide from 6, या हम बोलेंगे इतना लीटर तैयार होता है फ्रॉम 68 ग्राम। बराबर है?
तो हम बोलेंगे 10 लीटर कितने से होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 10 इंटू 68 अपॉन 22.4, आंसर इसका आएगा अप्रोक्सीमेट 30 ग्राम, 29 पॉइंट समथिंग आता है, 30 पकड़ो इसको, 30 ग्राम, इसलिए बोलते हैं उसका बाय मास पर कितना है 30%, बाय मास इट इज अ 30% इफ वॉल्यूम इज 10 वॉल्यूम, इस 10 लीटर को क्या बोलते हैं 10 वॉल्यूम, समझा आपको। O2 इट इज प्रेजेंट इन 100 लीटर, ये पॉइंट आप थोड़ा सा याद रखो। तो इससे रिलेटेड एक बार एक क्वेश्चन आया था न्यूमेरिकल, ठीक है, तो इसकी हेल्प से आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो डेटा जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है आपको, 1 ml of 30%, 1 ml of 30% hydrogen peroxide, 1 ml 30% hydrogen peroxide is in 100 वॉल्यूम, ये रिलेशन याद रखो आप, 1 ml of 30% H2O2 in 100 वॉल्यूम, ठीक है। देन अगर मुझे बोलना रहा 10 वॉल्यूम, तो मैं क्या बोलूंगा 3%, हम ऑक्सीजन से नहीं, हम पेरोक्साइड का रिलेशन देख रहे हैं, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, और ज्यादा प्रैक्टिस आपको करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा शॉर्ट में फिजिकल प्रॉपर्टीज इसका दिया हुआ है, चलिए।